हेलो बच्चों, मैं स्वरूपानंद भट्टाचार्य। मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप टेक एंड टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित 1.2 प्रश्नावली कर आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इस तरह जब भी रहे, इसके विपरीत परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए नियम है √5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इजकल टू 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, तथा P और Q का HCF एक होता है। P और Q का HCF सदैव एक होता है। नीचे कुछ नहीं, इसके एक लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P को 1 से गुना तो P, √5 को Q से गुना तो √5Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग P² √5Q², B का वर्ग बराबर √5 का 5Q²। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, इसका आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो P² 5 से भागा है, चूँकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे देखते हैं। अब P बराबर 5R मान लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर P² बराबर 5R का स्क्वायर। अब यहाँ P² का मान रख देते हैं, जो समीकरण 1 में लिखे थे। P² का मान रखने पर, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, P² के स्थान पर कितना आया, 5Q² बराबर 5R²। 5Q² बराबर 5 का वर्ग 25R²। 5 से काट सकते हैं, 5 का 5, 5 बच्चे 25। यहाँ P² मान काट देंगे तो Q² बचा। Q² बराबर कितना बचा, Q² बराबर 5R²। Q² किससे विभाजित है, Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अतः हमारी धारणा गलत
है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप लोग को दिखाना है। चलिए फिर से सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 तथा P और Q का HCF बराबर 1 होता है। इधर 3 + 3 तो उधर ले जाएंगे तो -3, 2√5 बराबर P/Q -3, इधर 3 गुना के तो उधर ले जाएंगे तो भागा √5 बराबर P/Q -3 बट्टे में 2। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, और हम लोग जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। P/Q -3 बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए तो परिमेय संख्या का जोड़ या गुना घटाव कुछ भी करें तो हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं तो परिमेय संख्या वो बदल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है, इसमें ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। इस तरह आपको सभी क्वेश्चन का हल करना है। चलिए देख लेते हैं शुरू से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसका 1 नंबर दिया गया है 1/√2। उसी तरह लिखते हैं 1/ माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 तथा HCF P और Q का 1 होगा। चलिए एक लॉजिक देखते हैं। 3/2 अगर परिमेय संख्या होगा तो 2/3 भी तो परिमेय संख्या होगा। इसी तरह पलटने पर √2 बराबर Q/P। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, और हम लोग जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह लैंग्वेज में लिखेंगे
क्यू बट्टा पी एक परिमेय संख्या है, इसलिए तथा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। अंडर रूट दो बराबर क्यू बट्टा कभी भी बराबर नहीं हो सकता, अर्थात एक बट्टा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ्ड। चलिए एक बार देख लेते फिर से दोबारा देखिए। जहाँ भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कीजिए, मैं उसे बताऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर पी बट्टा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इजिकल टू 0 तथा HCF पी और क्यू का HCF हो जाएगा आपका 1। इधर 7 गुने में है तो उधर आ जाएंगे बट्टे में, यानी √5 बराबर पी बट्टा क्यू, इधर गुने में तो उधर बट्टे में आ जाएंगे। ये क्या हो गया परिमेय संख्या। 7 आगे पीछे भी लिख सकते हैं या आगे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये क्या हो गया परिमेय संख्या, और ये √5 हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या है। पी बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 नॉट इजिकल टू पी बट्टा 7Q। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी आसान से बन गया, फिर से देख लेते हैं। जहाँ भी समस्या होगा फिर से देख लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है 6 + √2। इसी तरह मानते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर पी बट्टा क्यू, जहाँ क्यू नॉट इजिकल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है, तथा HCF पी व क्यू का कितना आ जाएगा 1। HCF कितना आएगा पी और क्यू का 1। इधर 6 प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में,
√2 बराबर पी बट्टा क्यू माइनस 6। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये तो जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। पी बट्टा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √2 नॉट इजिकल टू पी बट्टा क्यू माइनस 6, अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आसानी से बन गया। फिर से देख लेते हैं। चलिए, ठीक। ये तो बच्चों 1.2 का सभी प्रश्नों का हल किया, जो आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं इस तरह का और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। जय हिंद।